हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 7 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी से लिया है और ये कंपोजिट मैथ्स की बुक का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर ₹2 years बी 1/5 ऑफ द सम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो देखिए सम में हमें कहा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी सर्टेन सम पर, अब ये सर्टेन सम मतलब सम का मतलब होता है यहाँ पर प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट किसी प्रिंसिपल पर, ठीक है, 2 सालों के लिए वो क्या है, वो 1/5 है उस प्रिंसिपल का। तो देखिए यहाँ पर हमें ये बताया गया है, अगर हम यहाँ पर सम को x मान लें, यानी कि प्रिंसिपल को x मान लें, तो मैं लिख लेता हूँ कि लेट प्रिंसिपल, ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको सम बोलते हैं, इसको हमने मान लिया कि वो x है। तो सिंपल इंटरेस्ट वो हमें बताया गया है कि वो 1/5 हो जाएगा, जो भी सम था उसका 1/5, यानी कि हम x को यहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये x/5। ये रुपीज़ में है, प्रिंसिपल भी हमारा रुपीज़ में है और सिंपल इंटरेस्ट भी रुपीज़ में है। अब देखिए आगे हमें यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि टाइम पीरियड है 2 years का। हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं R मान लेता हूँ, तो यहाँ लिख लेता हूँ कि लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं मान लेता हूँ R%। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ SI, ये होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल के लिए P लिखा है, रेट के लिए R लिखा है और टाइम के लिए T लिखा है और अपॉन में 100। तो अब यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो तो देखिए हमें यहाँ गिवन ही है, ठीक है, x की फॉर्म में गिवन है कि वो 1/5 है ना सम का, सम यानी प्रिंसिपल का, तो x का 1/5 जो है x/5 है। तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर लेता हूँ कि SI मुझे मालूम है कि जो कि है x/5। अब यहाँ पर प्रिंसिपल P यानी कि अब यहाँ पर मैंने इसे x माना हुआ है, तो यहाँ लिखूँगा मैं x मल्टीप्लाई रेट हमें निकालना ही है, तो इसके लिए हम यहाँ पर R लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे माना हुआ है कि वो R% है, परसेंट का 100 अपॉन में जाएगा इसके, और मल्टीप्लाई टी यहाँ पर देखिए 2 years गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और अपॉन में रहेगा 100। हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे हम कटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 1 0 ये वाली, तो यहाँ पर हो गया 50। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं हम, 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50x इक्वल टू, अब यहाँ 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई r। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 50x इक्वल टू 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 5x और मल्टीप्लाई r। ये जो 5x है ये इधर शिफ्ट करेंगे तो इसके अपॉन में चला जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 50x अपॉन में 5x, यहाँ पर है r। अब देखिए यहाँ पर x से x कट हो गया और 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, तो इस तरह से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि R जो है वो 10 के इक्वल आया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा 10%। इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है 10%। अगर हम इस हम कुछ निकालना चाहें शॉर्ट में तो शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली रेट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि देखिए रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है SI इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। SI देखिए अगर हम यहाँ देखें तो SI हमारे पास आया था x/5। देखिए हमने यहाँ पे निकाला था ना इसको कि अगर सम x है तो उसका 1/5 था SI, x/5 निकाला था, तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं इसको x/5 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में प्रिंसिपल यानी कि सम वो हमने x माना था, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास 2 था तो यहाँ 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये 20 बन जाता है, यानी कि यहाँ हमारे पास हो जाता है x मल्टीप्लाई बाय 20 और अपॉन में है x मल्टीप्लाई 2। अब देखिए इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास रेट परसेंट अगर हम शॉर्ट में निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 10%। MCQ के लिए आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थॉरली निकालना हो, मैथमेटिकली निकालना हो तो हमें यही तरीका अपनाना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 7 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।